जय जवाहर। मैं जवाहर न्यूज के साथ ममता बिल। आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज। बिल समुदाय ने एक होकर की टिकट की मांग। मनोर थाना विधानसभा में सबसे ज्यादा जनसंख्या एसटी वर्ग की है, जिसमें आदिवासी बिल समुदाय सबसे ज्यादा जनसंख्या के साथ निवास करता है और मनोर थाना गढ़ भीलों का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी बिल समुदाय को किसी भी पार्टी ने अभी तक टिकट नहीं दिया। कारण पूछा जाए तो बताते हैं कि बिल समुदाय एक नहीं होने का कारण बताते हैं, लेकिन लगातार झालावाड़ जिले में आदिवासी समाज के कार्यक्रम को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि बिल समाज एक हो चुका है। इसी के चलते बिल समाज ने यह बता दिया है कि अब हम एक हो चुके हैं और इस बार मनोर थाना विधानसभा से बिल समुदाय को ही टिकट मिलेगा। और उन्होंने बिल समुदाय की महिला लालीबाई बिल पूर्व प्रधान का चेहरा प्रचालित कर दिया है। हमारे जवाहर न्यूज रिपोर्टर पवन बिल ने लालीबाई से इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मैंने काफी समय से बीजेपी पार्टी की सेवा की है और बीजेपी पार्टी से प्रधान होकर जनता की सेवा की है, इसीलिए जनता आज मेरे समर्थन में है। और मैं आपसे कहती हूँ कि आप चाहे मनोर थाना के किसी भी क्षेत्र में सर्वे करके देख लो, वहाँ की जनता सिर्फ मुझे ही इस बार विधायक के रूप में देखना चाहती है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं प्रधान होने पर जिस तरह जनता की सेवा की है, आगे जाकर विधायक बनने के बाद इससे ज्यादा सेवा करूंगी। झालावाड़ से जवाहर न्यूज रिपोर्टर पवन बिल की रिपोर्ट। लेकिन आपने इस बार पार्टी से आदिवासी महिला होने के नाते आपने टिकट की दावेदारी रखी, इसके बारे में बताइए। जी, महिला में क्योंकि मैं 95 में से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हूँ। 95 में से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधान बनाया था। उसके बाद लगातार मैं पदों पे रही हूँ और पार्टी का कार्य कर रही हूँ। अब के हमें पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी भीलों को टिकट देगी, क्योंकि हमारे भीलों की जनसंख्या मनोर थाना में कम से कम 50 के लगभग इतने हमारे गांव में बसते हैं आदिवासी समाज। तो सबका कहना है कि इस बार हमारे समाज का कोई नेता हो तो हमारी बात ऊपर रखे, क्योंकि जो दूसरे नेता बनते हैं वोट लेने आते हैं, उसके बाद हमारी कोई सुध बुध नहीं लेता है। इसलिए गांव-गांव डाणी जो भील समाज के जो आदिवासी हैं, उनकी सबकी आवाज एक ही है कि हमारे समाज का कोई एक नेता बने ताकि हमारी सुध बुध ले, हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहे। ये हमारे मनोर थाने के आदिवासी का मानना। अभी किसी भी पार्टी ने भील समुदाय को टिकट क्यों नहीं दिया अभी तक किसी भी पार्टी में भील समाज को टिकट इसलिए नहीं दिया कि हमारी समाज जो बोली वाली है, बेला बुसला के जो कोई भी अन्य पार्टी वोट ले लेती है, परंतु हमारी समाज तो आज तक बीजेपी के साथ ही है। मतलब 95% से भी ज़्यादा बीजेपी को ही फेवर करती हैं। तो मतलब हमारे समाज में आज तक किसी ने टिकट मांगा नहीं है। पिछले 5 साल बाद जो गोविंद जी को टिकट मांगा, जब मैंने टिकट मांगा था, मैडम से बात हुई थी, तो उसके बाद क्या कि इतनी बात हुई नहीं थी कि भील भी इतने हैं। लोग बाग लगभग बताते हैं कभी 20 है कभी 30 है ना। तो भीलों को बॉर्डर को दबा के रख रखा है, ऊपर तक अभी तक पता नहीं है कि इतने निवास करते हैं भील। अभी तक देखा मैम कि जैसे मनोर थाना जो क्षेत्र है जी, वो आदिवासी क्षेत्र है जी, लेकिन सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग अशिक्षित वो मनोर थाना क्षेत्र में आते हैं। कई नेता गए, कई नेता आए जी, लेकिन अभी तक भी मजदूर वर्ग में ही अशिक्षित क्यों है? मजदूर वर्ग में इसलिए है कि हमारे जो समाज के आदिवासी भाई जो बलगढ़ एरिया है उसमें बसे हुए हैं, ताकि उनके पास इतना है नहीं कि वो बच्चों को पढ़ा पाए, आगे उनको भेजे, ट्यूशन कराए, कहीं नहीं। अगर वो बच्चों को मजदूरी नहीं भेजे, वो खुद नहीं कमाए तो क्या खाए शाम को, इसलिए वो नहीं है। तो मैम जैसे कि अभी तक आपको टिकट जो मांग रहे हो, आपको क्या क्या प्रयास करना पड़ा? अब प्रयास तो कुछ नहीं, समाज साथ लगी हुई है, सारे समाज का मांगना है और अन्य समाज है उनकी अब के अंदर से ये आवाज है कि अब के भीलों को ही मिलना चाहिए टिकट। अभी तक मतलब आपके जो क्षेत्र में जो लोग हैं जी, क्या वो क्या उम्मीद रखते हैं?
उनको ये उम्मीद रखते हैं कि भील समाज से अगर टिकट मिलता है लाली बाई को, तो क्या कि ये इतने सालों से 30 सालों से या 30-35 साल से हमारे बीच में है, ताकि हर समाज की सुनती हैं, जब भी बुलाए साथ रहती हैं। तो हर समाज का भी ये है कि आपके भील को ही टिकट देना चाहिए। अगर तो सबको अगर आपको टिकट मिल जाता है जी तो आप अपने समुदाय के लिए किस तरीके से प्रयास करोगे? जी, मेरा अनुभव और मेरी सोच तो ये है कि गरीबों के बीच में जाके उनकी शिक्षा के बारे में जोड़ दूंगी, और शिक्षा है, पानी है, जो भी है उनके बीच में दुख सुख में उनके साथ रहूंगी। वो जब भी मुझे पुकारेंगे आधी रात भी उनके साथ में खड़ी रहूंगी।